पार्वती बांध ने फिर दिखाया रौद्र रूप। बांध के 6 गेट खोलकर 9,831 क्यूसेक पानी किया जा रहा है रिलीज। धौलपुर जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती ने दोबारा अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए 6 गेट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पार्वती नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल 223 मीटर पहुंच गया है और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 6 गेट खोलकर 9,831.68 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करने के लिए और भी गेट खोले जा सकते हैं, क्योंकि सुबह 4 गेट खोले और उसके बाद 2 गेट और खोलने पड़े हैं। पार्वती बांध का पानी सीधे पार्वती नदी में आता है, लेकिन पार्वती नदी पहले से ही उफान पर चल रही है और अब बांध के गेट खोलने के बाद पार्वती नदी में पानी की आवक और अधिक बढ़ जाने से 50 से अधिक रपटों पर पानी की आवक और अधिक बढ़ जाएगी। बांध से पार्वती नदी में पानी रिलीज किए जाने से जिला मुख्यालय से कई गांव के संपर्क कट जाएंगे, क्योंकि पहले से ही पार्वती नदी की रपटों पर चादर चल रही है। भूतेश्वर के पास बाड़ी बसेड़ी मार्ग, मालोनी रपट मार्ग, सखवारा रपट मार्ग, ठेकुली रपट मार्ग, नादोली रपट मार्ग और नागर रपट मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। धौलपुर जिले में 28 से 30 जुलाई तक अतिभारी वर्षा के मध्य नजर कक्षा 1 से 12 तक समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में किया अवकाश घोषित। धौलपुर जिले में मौसम विभाग जयपुर द्वारा 28 जुलाई से 30 जुलाई तक अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी को मध्य नजर रखते हुए जिले में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं जिले के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अति भारी वर्षा से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मध्य नजर रखते हुए जिले में अवकाश घोषित किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौसम विभाग की 28 जुलाई से 30 जुलाई तक जिले में अति भारी वर्षा की चेतावनी को मध्य नजर रखते हुए जिले में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों का अवकाश घोषित किया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश केवल कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी संस्था प्रभारी आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समयावधि में विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का अनुपम संगम कारगिल विजय दिवस पर वीरों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के तसीमों में शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों के तत्वावधान में फौजी गार्डन तसीमों में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षणों से परिपूर्ण आयोजन बन गया। इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध में अतुलनीय वीरता का परिचय देने वाले योद्धाओं, राष्ट्र सेवा में संलग्न पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों एवं समाज सेवियों को श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़ी एवं धौलपुर के सौजन्य से जिले भर के वीर पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह से हुआ। इस गरिमामय आयोजन में
सैकड़ों पूर्व सैनिकों, समिति सदस्यों और मान्यवर अतिथियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद छत्तर सिंह परमार एवं पंचम सिंह कुशवाहा को कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक साफा, पटका और तिरंगा बैच पहनाकर अभिनंदन किया गया। जी क्रन ग्रुप धौलपुर द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को भावविभोर कर दिया। विशेष क्षण वह था जब वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। उस भावुक क्षण में हर आंख नम हो गई, हर मन देशभक्ति से पुलकित। यह दृश्य एक सजीव उदाहरण था कि शौर्य की परंपरा केवल रणभूमि तक सीमित नहीं, वह जनमानस की चेतना में बसती है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर राजीव सरीन, प्रदेश संगठन सचिव रिटायर्ड कैप्टन प्रणव मुखर्जी, बाड़ी अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह, कैप्टन अशोक सिंह परमार, सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार, संरक्षक कैप्टन शिवराम, सूबेदार कैलाश शर्मा, संजय शर्मा, तहसीलदार विनीत परमार अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। 343 फील्ड रेजिमेंट अलवर के सूबेदार हरगेन कुमार द्वारा संचालित निःशुल्क मेडिकल कैंप में नागरिकों एवं पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य जांच की गई और औषधियां वितरित की गईं, जो सेवा और संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण रही। यह आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि समारोह था, बल्कि राष्ट्रभक्ति, कृतज्ञता और प्रेरणा का सजीव साक्षात्कार था। एक ऐसा पल जिसने हर हृदय को भारत माता के चरणों में समर्पण के भाव से भर दिया। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है, जो कि धौलपुर की धरा पर और तसीमों की जो धरा है, जो अपने आप में शहीदों के लिए पंचम सिंह जी और छत्तर सिंह जी के लिए जो प्रसिद्ध है, उसी धरा पर आज ये 26 जुलाई को जो कार्यक्रम रखा गया कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, जिसके संयोजक श्री रामोतार फौजी साहब और मांगीलाल मित्तल जी थे। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी पूर्व सैनिकों को कि जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जो संचालन किया और इसका आयोजन किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद रामोतार फौजी साहब को और मांगीलाल मित्तल जी को, और सभी पूर्व सैनिकों को जो इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आए, और साथ ही भारतीय सेना की टुकड़ी भी जो यहाँ पर उपस्थित रही। ये इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए, जिससे क्षेत्र में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रति लोगों के अंदर भावना अभी जागृत होती रहे, और साथ ही साथ सैनिकों के प्रति जो सम्मान की भावना है वो भी आमजन में बनी रहे। इसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम हो रहा है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है। यहाँ पर माताएं बहनें वीरांगनाएं जो थी उनको आज सम्मान किया गया, यहाँ से जो अमर शहीदों को याद किया गया। और दूसरी बात है कि आज जो विजय दिवस जो मनाया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा उत्साह का दिन है। इसमें हमने विजयता हासिल करी है, हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी शहादत ले ली है। और दूसरी बात यह है कि जो आज विजय दिवस का जहाँ पर ये पूरे वीर सैनिक यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम भी यहाँ पूर्व सैनिक के रूप में यहाँ सब हाजिर हुए हैं। यहाँ से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, सभी लोग उत्साहवर्धक थे यहाँ से, और हमेशा ये प्रोग्राम आगे ऐसा ही चलता रहे। और मैं पूरे सभी वीरांगनाओं, पूरे वीर शहीदों को नमन करता हुआ पूरे आए हुए जितने भी आगंतुक हैं उनका सही धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा सौभाग्य अवसर मिला, और विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे देश को। जय हिंद, जय भारत। एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, वृत्ताधिकारीगण एवं थानाधिकारीगणों की क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान एसपी ने सभी से परिचय प्राप्त कर उनके कार्य संबंधी जानकारी ली। इसके बाद जिले थाना वाइज कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई करने, इस वर्ष की पुलिस प्राथमिकताओं में पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों पर विशेष फोकस करने निर्देश दिए। उन्होंने ITSSO संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध त्वरित निस्तारण करने, वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ की तेज करने पर जोर दिया। सड़क दुर्घटनाओं की IRAD में एंट्री करने के साथ ही थानों में दर्ज प्रकरणों की त्वरित अनुसंधान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में संगठित अपराधों, अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध खनन,
पोक्सो सहित महिला अपराध, दलित उत्पीड़न के मामलों में विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। इस दौरान मीटिंग में एएसपी मुख्यालय मनोज शर्मा, एएसपी एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, धौलपुर सीओ मुनेश मीणा, बाड़ी महेंद्र कुमार, सरमथुरा नरेंद्र मीणा, मनिया राजेश कुमार शर्मा, सैंपो अनूप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल धौलपुर राजेंद्र मीणा, अपराध सहायक भंवर सिंह उप निरीक्षक सहित जिले के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ के 2 कमरे जर्जर, 43 बच्चे एक कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर। झालावाड़ में शुक्रवार को सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ढहने से 7 बच्चों की मौत के बाद इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। हादसे ने सरकारी तंत्र की लापरवाही और नाकामी को उजागर किया है। धौलपुर जिले के भी कई सरकारी विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, जिनमें राजाखेड़ा के भी कई विद्यालय शामिल हैं। इन्हीं में से एक है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ, जिसकी बिल्डिंग करीब 60 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। आज शनिवार दोपहर 12 बजे विद्यालय प्रधानाध्यापक फैज खान ने बताया कि विद्यालय में 3 कमरे बने हुए हैं, जिनमें से 2 कमरे काफ़ी जर्जर और ख़राब हालत में हैं। विद्यालय में कुल बच्चों का नामांकन 43 है। 2 कमरों के जर्जर और ख़राब हालत में होने के चलते सभी बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर पढ़ाया जाता है। मेरा नाम फैज खान है। विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ है। सर ये बताइए, ये जो स्कूल है कितना पुराना हुआ लगभग? ये लगभग 60 वर्ष से समथिंग ही हुआ जी। कितने बच्चे अध्यापन करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इस समय यहाँ पर 43 बच्चे नामांकित हैं और विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो बैठने लायक नहीं है। इसमें से 3 कमरे हैं, कुल 3 कमरों में से एक कमरा ये है जिसमें बच्चे बैठते हैं, बाकी के 2 कमरे पूरी तरह से डैमेज हैं, वो यूजेबल नहीं है। कैसी कंडीशन है उन रूमों की? उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उनका आए दिन खतरा बना रहता है बारिश में कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए बच्चों की जान का भी खतरा है और स्टाफ की जान का भी खतरा है। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई, 10,000 रुपये का हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश राम भरत अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना हाजा के हिस्ट्री शीटर और 10,000 रुपये के इनामी बदमाश राम भरत पुत्र यशपाल निवासी देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज शनिवार शाम 5:30 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सागवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डिडवा रोड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राम भरत को पकड़ा है। तलाशी में उसके पास से एक अवैध 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी थाना के अन्य मामलों में भी वांछित है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ ASI वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, जोरमल आदि मौजूद रहे। कैंथरी के आयुर्वेदिक औषधालय की हालत जर्जर। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड क्षेत्र के कैंथरी में करीब 50 वर्ष से संचालित आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पूरी तरह जर्जर हालात में बना हुआ है। शनिवार को सरपंच अजयकांत शर्मा ने ग्राम पंचायत में बने सरकारी भवनों का निरीक्षण किया, जहां आयुर्वेदिक औषधालय के हालात पूरी तरह चिंताजनक देखे गए। बारिश का पानी भवन के अंदर भर रहा था। कमरे की एक पट्टी टूटकर नीचे गिर चुकी है। छत के ऊपर पट्टी की जगह आज भी खाली है। दीवारों में आ रही दरारों से बारिश का पानी नीचे भवन में पहुंच रहा है, जिससे भवन के अंदर रखी दवाएं सहित फर्नीचर आदि सामान भी खराब हो रहा है। अस्पताल में तैनात डॉक्टर अनीता शर्मा की ओर से जर्जर भवन को लेकर कई बार पत्र भी लिखे हैं। विभाग के अधिकारियों को मौखिक रूप से भी अवगत कराया है, लेकिन आज तक इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्रभारी डॉक्टर अनीता शर्मा की मांग पर विगत 4 माह पूर्व PWD विभाग की ओर से जर्जर भवन का तकमीना भी बना दिया, लेकिन आज तक यहां मरम्मत के नाम पर कुछ अमल नहीं हो सका है। ऐसे में यहां भवन की हालत को लेकर खतरा मंडराता रहता है। दरअसल कैंथरी के स्वर्गीय रामेश्वर ठाकुर की यादगार में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 2 बिस्वा जमीन में बना भवन आयुर्वेदिक औषधालय के लिए दान किया था। तभी से इसी भवन में औषधालय संचालित हो रहा है। वहीं सैमरा का उप स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय विद्यालय का भवन भी पुराना और जर्जर हालत में है।
आपको बता दें कि झालावाड़ जिले में सरकारी भवन की पत्तियां धराशायी होने से हुए बड़े हादसे को लेकर धौलपुर जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ लगातार मॉनिटर में जुटे हुए हैं। राजकीय भवनों के जर्जर हालत को लेकर सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ को अवगत कराया है। लोगों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी का किया विरोध। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग के बाबू महाराज मंदिर पर धौलपुर और करौली के डांग क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की एक पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी का विरोध किया गया और सरकार से नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने की मांग की गई। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और पंच पटेलों ने आरोप लगाया कि सरकार मीडिया में कुछ कहती है और नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है। इससे टाइगर रिजर्व एरिया में आने वाले डांग क्षेत्र के गांव के लोग भ्रमित और भयभीत हैं। इसी कारण यह जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत में यूपी से आए दिलीप कंसाना, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, सरमथुरा के प्रधान सुआलाल जाटव, बयाना से आए प्रहलाद खटाना, जयवीर पोसवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, बसेड़ी कांग्रेस युवा विधानसभा अध्यक्ष अजय मीणा, कूदिन्ना सरपंच रमेश, दिलीप कंसाना, नत्थी सरपंच रामेश्वर दयाल, अजीत गोपाल, रामराज, जगदीश रावत सहित 2 दर्जन से अधिक पंच पटेलों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान डांग क्षेत्र के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में आने वाले ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जन जागृति यात्रा निकालने पर सहमति बनी। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार अपने नोटिफिकेशन को सार्वजनिक नहीं करती, तब तक आंदोलन की तैयारी होगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे न तो सरकार के विस्थापन और मुआवजे को स्वीकार करेंगे और न ही चंबल घड़ियाल और वन विभाग से जुड़े अधिकारियों से वार्ता करेंगे। पहले बाड़ी और धौलपुर में प्रशासन के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जाएगा। यदि बात नहीं बनी तो जयपुर और दिल्ली भी कूच करने की योजना है। आंदोलन की पूरी रणनीति के लिए 7 अगस्त को करौली में पंचायत होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। बाबू महाराज के चरणों में नमन और ढोक। आज जो महापंचायत है, इस पंचायत में जो भी निर्णय होगा वो सर्व समाज को मान्य होगा। सबसे पहले तो ये अब करौली और धौलपुर ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये मेन है, तो मैं अपनी करौली की तरफ से हम यहाँ महापंचायत में आए हैं और तन मन धन से हम यहाँ आज इस महापंचायत को सर्व समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी, जो पंच पटेल है, जो हमारे युवा साथी हैं, हम सबको समर्थन दे रहे हैं। ये भ्रमण नहीं है, ये सच्चाई है कि हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे जहाँ हमें छोड़ के गए, जहाँ हमें बिठा के गए, जहाँ हमारे भविष्य में और वर्तमान में जो हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। हम कोई भी मुआवजे का या ट्रांसफर जमीन का कहीं भी कोई समझौता सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हम नहीं करेंगे। ये हमारी सर्व समाज की तरफ से ये तय है। सरकार की बताता हूँ, सरकार ने एक भय पैदा कर रखा लोगों में। अखबार में कुछ लिखते हैं, नोटिफिकेशन में कुछ है, कागज़ आम लोगों को दे नहीं रहे। मैंने पूरी कोशिश की है। पिछली जब मीटिंग यहाँ हुई थी, मेरे भोले भाले डांग के लोगों को तो पता नहीं था। मैंने जब रैलियाँ करी थी, मैंने बयाना में की, मासलपुर में की, करौली में की, हिंडौन में की, और मैं यहाँ एक बड़ी पंचायत में आया था बाबू महाराज पर। तब मैं लोगों से कह रहा था और मैंने ये कहा था कि हम कोर्ट में भी इसकी पैरवी करेंगे। मैंने तमाम लोगों को साथ लेकर के और इतनी जद्दोजहद की उनसे, कर्मचारियों से, एक कागज़ तक बाहर नहीं करें, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि जो हमने किया है वो पब्लिकली हो। अगर तुमने जो नोटिफिकेशन किया है, अगर तुम में दम है तो पब्लिक कर दीजिए ना कागज़। ये तो घोट के मारना चाहते हैं, लोगों में भय पैदा कर दिया। लोग कुछ अब प्रोग्रेस नहीं करेंगे,
उसके बाद में लोगों को कह दिया कि कोई माला माल होगा, किसी को 15 लाख मिलेंगे। इसकी क्या पुष्टि है? आप बताओ ना, कोई एक कागज़ सार्वजनिक करके बताओ, सरकार और प्रशासन के लोग। तो ये जो पूरा वातावरण बनाया जा रहा है, इस वातावरण को पाक साफ करूँगा। अधिकारियों को बुलाया जाएगा। अभी कह दिया अधिकारियों से, या तो यहाँ जवाब देंगे, नहीं देंगे तो बाड़ी जाएंगे, बाड़ी से काम नहीं चलेगा धौलपुर घेरेंगे, धौलपुर से काम नहीं चलेगा जयपुर घेरेंगे, जयपुर से काम नहीं चलेगा तो दिल्ली घेरेंगे। लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी आम सभा मैं आपको बता देता हूँ, छोटे से बुलावे पे हुआ है। मैंने एक पोस्टर बनाया, पोस्टर मैंने यहाँ के लोगों को भेजा। एक अरविंद जी पत्रकार जी हैं, ये आपके साथी, इनसे मैंने डिस्कस किया। लाल सिंह भगत जी से हमारा डिस्कस हुआ। तमाम 2, 4, 5, 10 साथियों से छोटी छोटी बातें हुई और ये पोस्टर डाला। इन सब लोगों ने मेहनत की और ये तो एक मात्र छोटे नोटिस पर बुलाए गए लोग हैं। हमारी कोई तैयारी नहीं है, ये किसी से कहा नहीं है, लोग आ गए हैं। अभी तो ट्रेलर है, आगे की पिक्चर देखिए। आज एक बार निर्णय हो जाए, आगे की तस्वीर बदल जाएगी और सरकारों को झुकाने का काम करें। बाड़ी में घोड़ी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी में एक घोड़ी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घोड़ी शाम को भक्त रेलवे सिग्नल के पास मृत अवस्था में पड़ी मिली। पीड़ित घोड़ी पालक राधेश्याम पटवा को जब किसी ने सूचना दी तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा। घोड़ी के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे लगातार खून रिसने के कारण उसकी मौत हो गई। राधेश्याम ने बताया कि वह गुमट क्षेत्र के जमालपुरा का रहने वाला है और घोड़ी पालन का काम करता है। उसकी घोड़ियां शादी और अन्य समारोहों में किराए पर जाती हैं, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे वह अपनी घोड़ी को रोज की तरह कृषि उपज मंडी परिसर में चरने के लिए छोड़कर आया था। शाम को घोड़ी लेने जाने से पहले ही उसे सूचना मिली कि 2 लोगों ने उसकी घोड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस से आरोपियों का पता लगाने और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। राधेश्याम का आरोप है कि इससे पहले भी अज्ञात लोगों ने उसकी 4 घोड़ियों को इसी तरह मार डाला था। उसने इन घटनाओं की शिकायत पहले भी थाने में दी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामला ये है साहब कि जो घोड़ी चढ़ के आ रही थी, किसी ने वहाँ पर सिंगल के यहाँ पर इसमें कुल्हाड़ी मारी है बीच माथे में। तो जो घोड़ी वहाँ से आकर यहाँ पर गिर गई है। कम से कम इसकी कीमत 1 लाख रुपये, 1 लाख ही FIR में। कुछ बता 7 बजे की, 7:15 बजे जो यहाँ के कुछ वो हैं पढ़ने वाले लड़के, वो कहते आए हैं कि आपकी घोड़ी के किसी ने दे दी है। जब वो हम घर से आए हैं तो यहाँ देखा है, फिर वहाँ पर 9 बजे के समथिंग FIR। पुलिस आई थी क्या मौके पे? हाँ आई थी पुलिस। हाँ। क्या तेज बारिश का दौर जारी, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर हुआ जल भराव। धौलपुर जिले में इस मानसूनी सीजन में जमकर मेघ मल्हार गा रहे हैं। शनिवार की रात को शुरू हुई तेज बारिश से बाजारों, गली मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। धौलपुर शहर ज्यादातर मार्गों पर जल भराव हो गया। वहीं बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को पानी निकालने में खासी परेशानी उठानी पड़ी है। बारिश का दौर अभी भी जारी है। धौलपुर जिले में अब तक 84% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले के 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। साथ ही पार्वती बांध से पानी रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी भी उफान पर चल रही है, जिससे कई गांव और ढाणियों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। धौलपुर के जयपुर बेस रियल एस्टेट कारोबारी मोहन त्यागी और अरविंद गर्ग को जयपुर में बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इनको जयपुर में कम समय में ही रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन काम और योगदान के लिए दिया गया है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हीरा लाल नागर एवं जवाहर सिंह खर्रा ने यह अवार्ड जयपुर के होटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया। इस अवसर पर एक्ट्रेस दिव्या दत्ता भी उपस्थित रही। दोनों युवा व्यवसायियों को बिजनेस अवार्ड मिलने पर धौलपुर वासियों ने हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर शनिवार की रात से बढ़ना शुरू हो गया है।
मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी 125.90 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए हैं। चंबल नदी में 1,02,687 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। सुबह नदी का जल स्तर और बढ़ जाएगा। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।